तो रामचरितमानस से अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दूसरी बात, आज अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में कहा प्रतिबंधित कर दो, तो कल ये कह सकते हैं गीता का ये श्लोक हटा दो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, इसको कहेंगे हटा दीजिए। कल ये कहेंगे कुरान पाक से ये आयतें ये सूरा निकाल दिया जाए, इससे देश में एकता को खतरा है। तो कल ये बाइबिल के बारे में कहेंगे। तो सलमानी ये कहना चाहता है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पैदाइश देखें, कितना दिन हुआ आपको पैदा हुए कि रामचरितमानस पे तुम उंगली उठाओगे। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं साकिर अली सलमानी साहब। स्वागत है आपका हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के आप अध्यक्ष हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा है 85 और 15 की बात किया है। 85 और 15 को समझेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव के मंच पर भी वो 85 और 15 का जिक्र किए थे। और ये भी बता दें आपको, उसी और 85 और 15 के सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के बिरादरी से के एक व्यक्ति से वो चुनाव हार गए थे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बौखला गए हैं? हम जानना चाहेंगे। आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, क्या कहेंगे रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं शाकिर अली सलमानी, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, मैं ये कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि रामचरितमानस से उस पंक्तियों को निकाल दिया जाए जिसमें कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उनका कह रहा है कि नारियों का सम्मान नहीं हो रहा है और गंवारों का और शूद्रों का अपमान हो रहा है। मैं कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को की पैदाइश कितने दिन की है कि आज उनको सम्मान और दिखाई दे रहा है कि सम्मान नहीं हो रहा है। आज का है रामचरितमानस। तो आज अगर जो उन्होंने रामचरितमानस के बारे में ये कहा, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने भी ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद पढ़ा। सलमानी इस बात का पैगाम देना चाहता है कि ढोल गंवार जो कहा गया है, ढोल को जब तक टाइट नहीं किया जाएगा तब तक वो डम डम की आवाज नहीं देगा। इसी तरह से ढोल गंवार को अगर जो टाइट करके प्रोटोकॉल में नहीं रखा जाएगा डिसिप्लिन के साथ, तो बेइज्जत करा देगा। शूद्र से मुराद वो राक्षसी प्रवृत्तियां जो दलितीय प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर जो उनको टाइट नहीं रखा जाएगा साहब, तो वो आपको जलील व ख्वार कर देंगे। इसी तरह से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो पशु के बारे में इसलिए कहा कि घोड़े पे आप बैठे हैं दूल्हा बनके और लगाम को आपने टाइट नहीं किया तो आपको गिरा देगा। इसी तरह से नारी के बारे में कहा है ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर जो नारी, अगर जो आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, और बहन बेटी माँ इज्जत है, आप उसका सम्मान नहीं करते, आप उसको टाइट नहीं रखते, आप उसको संस्कार नहीं सिखाते, आप उसको प्रोटोकॉल नहीं देते, वो घर की छतों पे घूमती है, बरामदे में आती है, इधर उधर मुंह मारती है, तो बेइज्जती होगी। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ने का मतलब ये है टाइट करना, डिसिप्लिन में रखना, ना कि मारना। तो रामचरितमानस से अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दूसरी बात, आज अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में कहा प्रतिबंधित कर दो, तो कल ये कह सकते हैं गीता का ये श्लोक हटा दो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, इसको कहेंगे हटा दीजिए। कल ये कहेंगे कुरान पाक से ये आयतें ये सूरा निकाल दिया जाए, इससे देश में एकता को खतरा है। तो कल ये बाइबिल के बारे में कहेंगे। तो सलमानी ये कहना चाहता है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पैदाइश देखें, कितना दिन हुआ आपको पैदा हुए कि रामचरितमानस पे तुम उंगली उठाओगे। एक सवाल आता है, वो कहते हैं दलित, ओबीसी और राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी में है, पहले बीजेपी में रहे, बीजेपी में जब थे तो इस तरह का बयान नहीं देते थे, अब समाजवादी पार्टी में है। उनका तर्क है, लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक एक बता रहे हैं कि मुसलमानों को खुश कर रहे हैं। वहीं सलमानी आप खुद मुसलमान हैं, आपको क्या लगता है कि मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से मुसलमान खुश हो जाएंगे? और अखिलेश यादव भी चुप हैं, सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव भी चुप हैं, तो सलमानी साहब क्या कहेंगे? अखिलेश यादव चुप रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इस समय भारत के अंदर मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कार्य हो रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए मैं एक पैगाम दे रहा हूं। मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता, मगर मैं इतना कहता हूं कि इसी
भारत के अंदर कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो हम हर घर की खुशहाली की कामना करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के निरोगी रहने के लिए। तो रामचरितमानस में ये भी कहा गया है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीच ही मिलहि नीच जल संगा। अगर जो आप अच्छों का साथ करेंगे तो आप अच्छा बनेंगे। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य को एक संदेश देना चाहता है सलमानी कि आप रामचरितमानस पर उंगली ना उठाइए, उसके भावार्थ को और उसके इंटेंशन को समझिए। आपको नहीं लगता जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया रामचरितमानस को लेकर, बिहार के शिक्षा मंत्री भी रामचरितमानस को लेकर बोलते हैं, कुछ समय बाद इसी तरीके से बेलगाम जो है लोग बोलने लगेंगे, बड़े नेता बोलने लगेंगे, तो उसके बाद कुरान पर भी लोग सवाल उठाएंगे, बाइबल पर भी उठाएंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये तालिबानीकरण इसका नहीं होना चाहिए। ये शरीयत से भारत नहीं चलता, भारत लोकतंत्र से, संविधान से चलता है। तो संविधान में किसी भी धर्म ग्रंथ पर उंगली उठाना ये जायज नहीं है। अच्छा, इस तरह का बयान देकर वो किसको खुश करना चाहते हैं? वो सिर्फ इस तरह का बयान अगर जो दिए हैं रामचरितमानस के खिलाफ, तो मुझे डर है कल कुरान पर गीता में भी दे सकते हैं। इसलिए पहले ही उन पर कार्रवाई हो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे गीता हो, चाहे कुरान पाक हो, चाहे रामचरितमानस हो, उस पर उंगली ना उठाए। अच्छा, आपको नहीं लगता है विपक्ष जो है हमेशा ये कहती है कि सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन सवाल है कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब भी बीजेपी से बेरोजगारी की बात की जाएगी, महंगाई की बात की जाएगी, भ्रष्टाचार की बात की जाएगी, तो धर्म को सर्वोपरि कर देते हैं। और आपको नहीं लगता विपक्ष जो है बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, महंगाई की बात नहीं कर रही है, और धर्म को सबसे पहले ला रही है? तो क्या लगता है सलमानी साहब आपको? हमें ये लगता है कि भारत के अंदर इस समय जैसे हालात बने हैं, धर्म सबको जोड़ता है। तो धर्म जब जोड़ रहा है तो उस समय किसी धर्म गुरु पर या धार्मिक पुस्तकों पर कमेंट करना ये ठीक नहीं है। आपको नहीं समझ में आता रामचरितमानस के बारे में तो आप मत पढ़िए, मगर आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि इसमें प्रतिबंध लगा दिया जाए। वो कहते हैं रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ना, ये गलत है। बयान से आप कितना मतलब? मैं सलमानी मुस्लिम होते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का अध्यक्ष ये पैगाम दूंगा भारत के लोगों को कि ये विश्व गुरु है भारत, और ये तमाम दुनिया के अंदर विश्व गुरु होने के नाते पहले भी था और आज भी संस्कार हमने सिखाया है, संस्कृति को परवान हमने चढ़ाया है। यहीं से कौटिल्य, यहीं से चाणक्य पैदा हुए हैं। तो आज ये बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस हो, गीता हो, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, महापुराण हो, वायु पुराण हो, कुरान पाक हो, हदीस हो, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी हो, अगर जो कोई उंगली उठाएगा तो भारतीय संविधान पर उंगली उठाएगा और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आता है बागेश्वर धाम को लेकर, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, धर्म को बचाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं उनका लगातार विरोध हो रहा है पूरे देश में। वो लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इस पर आप क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी एक धर्म गुरु हैं सनातन धर्मियों के, वैदिक धर्म से। तो मैं ये कहूंगा, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, मदरसा हो या शास्त्री जी हो, अगर जो वो कोई प्रवचन कर रहे हैं, कोई मजलिस कर रहे हैं, उसमें उसके आस्थावान लोग बैठे हैं और उसमें कोई चमत्कार या कुछ अदृश्य शक्तियां दिखती हैं, तो उस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। ये भारत है, ये आस्था का केंद्र है, ये आस्था का देश है। तो लिहाजा हम आस्था में आजाद हैं। हमारे मजलिस में, हमारे मस्जिद में लोग पानी का दुआ कराने आते हैं नमाज के बाद, हिंदू भी, और उनको आस्था है कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेगा, बोतल में दम करेगा, हमारा बच्चा ठीक हो, दुआ करेगा। तो ये आस्था का मामला है, तो इसको चमत्कार कहिए चाहे जो कहिए। आपको नहीं लगता कि हिंदू भारत देश में इस समय जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, कभी रामचरितमानस के खिलाफ लोग बोल देते हैं, अब बड़े नेता बोलते हैं, कभी बागेश्वर धाम के खिलाफ बोल दे रहे हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, तो सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश चल रही है। सनातन धर्म के खिलाफ साजिश नहीं चल रही है, किसी की हैसियत नहीं जो सनातन धर्म के खिलाफ साजिश करे। अरे बाबर ने आक्रमण किया तब भी गीता और धर्म खतरे में नहीं था, सनातन नहीं खतरे में था। मुगल काल में सनातन खतरे में नहीं था, तो अब कैसे खतरे में होगा? बस लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए सनातन जैसे हिमालय पर्वत को छूना चाहते हैं। अखिलेश यादव की चुप्पी पर क्या कहेंगे आप? बस अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान दिए 24 घंटा हो गया और अभी तक कार्रवाई नहीं, तो एक तरीके से कहा जाए कि मौन समर्थन है।
नहीं। मौन समर्थन है। अखिलेश यादव एक अच्छे आदमी, एक अच्छे नेता है मेरी नजर में। आज नहीं कल वो जबान खोलेंगे और इसका विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में यही 85 और 15 का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उससे अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा? इसमें तो हम नहीं कुछ कहेंगे, बस ये कहेंगे राजनीति हमारा मकसद नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म पर अगर जो आंच आएगी, धार्मिक पुस्तकों पर, धर्म ग्रंथों पे, तो हमें बोलना पड़ेगा। सलमानी साहब, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शकील है। जो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, तो हमको लगा कि सबसे पहले आप ही लोगों से पूछना चाहिए। बिल्कुल गलत बयान है, किसी भी तरीके से सही नहीं है, और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। मैं इसका विरोध खंडन करते हैं। आपको नहीं लगता कि राजनीति में जब से समाजवादी पार्टी का वो दामन थामे हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं? सही है। हाँ।